Hello everyone, welcome back to the GitHub lectures. So today we are going to learn about configuring Git and giving some basic commands and all. ओके हमने पिछले लेक्चर्स तक वो सब कर भी लिया था. ये बेसिक कमांड को अब हम गिट बैश पे एक्सिक्यूट करना सिखाएंगे कि कैसे एक्सिक्यूट करते हैं. आई होप तुमने अभी तक थॉरली सीखा और अच्छे से समझ भी आया हो. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके, सो सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपने पीसी में गिट बैश को एंड लेट इट विल बी ओपन. यस, ओके, सो we have opened git bash and we have to give three commands in that. What would be that command? Okay, क्या command होंगे वो हमको कौन से देने हैं? Let's I will tell you. Okay, so those commands will be git configure. Git configure क्या? Let me type it. Git configure माइनस माइनस फॉर टर्मिनल यूजर. द टर्मिनल यूजर इन मैक है जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है वो यहाँ पे गिट कन्फ्यूगर के आगे इस जगह पे परसेंटेज का साइन लगाओगे. ठीक है, समझ रहे हो बात को? तुमको परसेंटेज का साइन लगाना है यहाँ पे बेसिकली. सो उसके बाद हम डालेंगे ग्लोबल यूजर डॉट नेम. ठीक है, फिर आपका जो नाम है श्रेयस शुक्ला. ठीक है, मैंने ये डाला मेरा नाम. गिटहब पे हमने अपनी आईडी ऐसे बनाई थी. ठीक है, इसके बाद देखो वो उसने ले भी लिया. ठीक है, उसके बाद अब हमने वो गिट पे कन्फिगर भी कर लिया. अब उसके बाद हम डालेंगे गिट कन्फिगर. ठीक है, माइनस माइनस, इट इज माइनस माइनस नॉट डैश डैश माइनस माइनस कहोगे. डैश डैश माइनस माइनस सेम ही साउंड करता है बट यू शुड गिव माइनस माइनस. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ग्लोबल यूजर dot email. It should be dot. Okay, sorry for the mistake. And email Shreyash. What is my email ID? It's a public to everyone. Okay, so this thing. Okay. So यहाँ पे माई देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं. तो ये यहाँ पे आके हमने ऐसे कर दिया एंड दिस इज अवर. एंड सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? गिट कन्फिगर एंड वी डिड अ स्मॉल मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक. ओके, while making this, so let me change it and git configure. So we will write it. Okay, we will write it again. देखो मैं सामने इसको मैं एडिट भी नहीं करने वाला, मैं तुमको सामने दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि आई एम द सेम पर्सन हु इज लर्निंग एट द सेम टाइम एंड टीचिंग यू. दैट्स स्पेशल अबाउट दिस चैनल. ठीक है, आई लव टू बिल्ड इन पब्लिक, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. ओके, सो अब हमने क्या किया, ग्लोबल यूजर डॉट ई मेल. ठीक है, उसके बाद हमारी जीमेल आईडी आ जाएगी. हमने कन्फिगर की स्पेलिंग आपकी बात सही लिखी है. तो शेयर डैश डैश ना 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 ना. सो वी डिड इट राइट. ओके, सो हमने अपना वो लिख लिया. अब वी विल प्रेस इंटर एंड इट इज रेडी टू गो. ओके, ठीक है, अब अपनी जो डिटेल्स देखनी है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल राइट गिट कन्फिगर. ठीक है, माइनस माइनस लिस्ट एंड सी. ठीक है, सो हम git bash पे कमांड देके आए हैं अपने. एंड नाउ वी विल ओपन VS कोड एंड वी विल चेक दैट कि हमारा जो कमांड है वो क्या सही में गिटहब से कॉन्फ़िगर हुआ है, हमारा सारा डाटा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. बिकॉज वी नो दैट कि whenever we go on, as it is written in the PPT, you can see git configure global user name, my name, git configure global user डॉट email xyz that email एंड गिट कन्फिगर लिस्ट. ठीक है, इसमें भी ग्लोबल और लोकल नाम की दो चीजें होती हैं. व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, अब ग्लोबल यानी कि तुम्हारे डिवाइस पे, वो इंटरनेट पे, एंड लोकल मीन्स दैट तुम्हारे डिवाइस पे. ओके, आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ वी विल कम बैक ऑन वर्चुअल स्टूडियो कोड and we will run one command. Okay, what will be that command? So it will be git configure माइनस माइनस लिस्ट एंड इट विल गिव यू ऑल द थिंग्स. ओके, ये देखो, ये तो इसने एक बड़ी सी एक कमांड टाइप की दी. अब इसको हम इंटर करेंगे क्रेडेंशियल. ओके, फिर इसके बाद ये
You can see so many people. And user dot name, what is it? Shreya Shukla it gave. Okay, so you can see it is giving user name date Shreya Shukla, user email Shreyash Manu Shukla 419 dash dash dash, ठीक है. सो ऐसे हमारा एंड भी आ जाता है, ठीक है. समझ गए होगे कि कैसे क्या करना है हमको, समझ गए, बात समझ गए होगे, ठीक है. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. So now we will be talking about basic commands on GitHub. Okay, so you can see basic commands क्या हो सकती हैं. एक होता है क्लोन, ठीक है, क्लोन और स्टेटस. यार क्लोनिंग क्या होती है? क्लोन यानी कि जो हमारा गिटहब का डेटा है वो हमारे VS कोड पे रिफ्लेक्ट हो. अगर हम गिटहब पे कुछ चेंज कर रहे हैं तो वैसा ही सेम चेंज हमारे VS कोड पे भी हो. ठीक है, उसको करने के लिए हमको क्या करना होगा वो हम बताते हैं. तो क्लोनिंग मीन्स क्लोनिंग यानी रिपोजिटरी ऑन अवर लैपटॉप ऑन अवर लोकल मशीन. ठीक है, कि लोकल मशीन यानी कि जो तुम्हारा डिवाइस है खुद का, ठीक है. और रिमोट क्या हो गया? रिमोट यानी कि तुम्हारा गिटहब, रिमोट यानी कि ऑनलाइन. ओके, सो इट इज लाइक दैट. ओके, सो अब वो कैसे होता है दैट आई विल शो यू. लेट मी गो ऑन माय गिटहब देन. Okay, so we will go to GitHub firstly, and after going to GitHub, you can see this is my GitHub dashboard. Okay, GitHub dashboard पे हम आ गए हैं. उसके बाद हम अपनी GitHub का लिंक खोलते हैं जो हमने बनाई थी. So we were, what did we make? We made Curiosity Unleashed. This is for the people of Curiosity Unleashed, author named Shreya Shukla, right? So नाउ यहाँ पे अब तुमको एक दिखता है ऑप्शन कोड का. यहाँ पे तुमको एक काम करना है कि कॉपी कोड कर लो. ठीक है, कॉपी कर लिया कोड को हमने. ठीक है, HTTPS से करना है हमको. ठीक है, ये HSH भी है, CLI भी है, बट हमको इजी और कन्वीनियंट पड़ेगा HTTPS. ठीक है, सो वी विल बी कॉपिंग दैट फ्रॉम हियर. सो ओके, समझ गए बात को. फिर नाउ वी विल बी कमिंग बैक ऑन आवर वर्चुअल स्टूडियो कोड. समझे? And now we will be opening new terminal here. And then after coming to virtual studio code, what we will do, what we will do, any answers you have? So we will be copying the code here. Okay, अब वो कैसे करना है? So हम ये करेंगे git clone. ठीक है, and the thing will be cloned here. Okay, ये तुमने जो भी चीजें वहां की. Okay, so after coming from GitHub website, we will come to VS Code. And VS Code पे हमको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है git clone, and we will copy the code. Okay, and then it will be cloning into Curiosity Unleashed. देखो यहाँ पे दिख के भी आ रहा है, ठीक है. And it has cloned everything. Okay, क्या हुआ कि इसने सारी चीजें क्लोन कर ली. Enumerating object 6 done, counting objects, everything it has done. ओके, सो ये चीज हमारी हो चुकी है क्लोनिंग पूरे इस लैपटॉप पे, इस डिवाइस पे, आपकी गिटहब की वेबसाइट. एंड अब हमने गिटहब का क्लोनिंग कर लिया, सारी चीज़ें तुमको दिख भी गई. इसके बाद ना ये देखो क्यूरियोसिटी अनलीज जो लिख के आ रहा है ना, इस पे यू कैन सी रीडमी नाम की एक फाइल हो जाती है जिसके अंदर हमारा पूरा डाटा लिखा होता है. ठीक है, इस पे लिखा हुआ है कि क्यूरियोसिटी अनलीज्ड, दिस इज फॉर द पीपल ऑफ क्यूरियोसिटी अनलीज्ड, ऑथर नेम श्रेयस शुक्ला. जो हमने वहां पे चीज लिखी थी वो एज इट इज अब यहाँ पे आ गई है. दिस इज वॉट वी कॉल क्लोनिंग, एंड इट कैन बी डन वेरी वेरी इजली. ठीक है, अब मेरा मन किया कि मुझे यहाँ से चीज़ हटानी. ठीक है, ये गंदा हो गया, टर्मिनल बहुत सारा भर गया, तो आई विल डू क्लियर ऑल्सो. इट्स एन ईजी थिंग टू डू. ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अपना टर्मिनल साफ सुथरा रखेगा, दिखेगा तो वैसे रहेगा. ठीक है, सो वी विल टाइप क्लियर एंड रन इट. ओके, सो इट इज़ लाइक दैट एंड इट. और अब हमने ये सब भी कर लिया. इसके बाद हमको अगर किसी फोल्डर में अपनी फाइल देखनी है या हम किसी फोल्डर पे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सो वी विल बी टाइपिंग, और वी आई शुड शो यू ऑन द दिस थिंग. ओके, कि हमको करना क्या है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी पीपीटी पे, यू कैन सी cd इज मीन्स चेंज डायरेक्टरी. हम cd का यूज करेंगे, cd नाम का एक कमांड देंगे बेसिकली, जिससे हम अपनी किसी फोल्डर पे जा रहे होंगे. सो लेट मी कम टू VS कोड अगेन, एंड व्हाट आई विल टाइप cd क्यूरियोसिटी अनलीज्ड. ठीक है, एंड इट विल गिव सम फोल्डर. अब इसने बता दिया कि डी में हो और ऐसे करके. ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये भी हो जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि हमारा फोल्डर कौन सा है, ये सब. ठीक है, दिस बाय दिस यू कैन डू दिस. ओके,
सो पता है गिटहब में ना तीन चार चीजें और होती हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम अनट्रैक्ड फाइल, ओके। अनट्रैक्ड फाइल क्या होती है, जो ना गिट ट्रैक नहीं कर पाता है बेसिकली। क्या? जो गिट ट्रैक नहीं कर पाता। न्यू फाइल्स दैट गिट डजंट येट ट्रैक, ओके। इट्स बेसिक एज दैट, ओके। उसके बाद आता है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब जो चेंज कर दी जाती है हल्की सी, थोड़ी बहुत उसमें हम चेंजेस ला देते हैं किसी ना किसी तरीके से। हमने कुछ कोड में चेंज कर दिया, वेदर इट बी ऑन वीएस कोड, वेदर इट बी ऑन गिट, ओके। समझ गए बात को। उसके बाद आता है स्टेज। स्टेज क्या होता है? कोई स्टेज होता है, कोई स्टेज पे जाते हो तुम बेसिकली, तो हमेशा प्रिपरेशन करके जाते हो ना, है ना। कि ऐसे ही गए और वहां पे जाके नाचने गाने लगे स्पॉन्टेनियसली। वेरी टैलेंटेड पीपल कैन डू दैट, कि भाई जो स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं आके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज का मीनिंग होता है फाइल इज रेडी टू बी कमिटेड, ओके। उसके बाद आता है अनमॉडिफाइड। यू नो डेट अनमॉडिफाइड क्या होता है? अनमॉडिफाइड मीन्स अनचेंज्ड, ठीक है। कोई चेंज ही नहीं किया हमने उस फाइल में, जैसा कोड था वैसा ही कोड रहा। ना गिट में ना वीएस कोड में, जैसा था वैसे रहा, जैसी थी उसकी दशा वैसी ही दशा रहनी थी, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज पे आते हैं। क्या होता है ऐड एंड कमिट। कमिट ऐड का मीनिंग ये होता है कि एड्स न्यू और चेंज्ड फाइल्स इन योर वर्किंग डायरेक्टरी टू द गिट स्टेजिंग एरिया, ठीक है। अब ये होता है ऐड का मीनिंग होता है कि जो नई फाइल या चेंज्ड फाइल होती है वो तुम्हारी वर्किंग डायरेक्टरी में ऐड कर देता है गिट स्टेजिंग एरिया के, ठीक है। इसका कमांड क्या होता है? गिट ऐड फाइल नेम, बेसिकली बहुत इजी सा जो कमांड है, ठीक है। यू कैन सी दैट। एंड कमिट इज द रिकॉर्ड ऑफ द चेंज, ठीक है, कि भाई हमने ये चीज कमिट की है। जैसे तो रिलेशनशिप में आते कुछ कमिटमेंट देते हो ना, तो हमने कि ये रिकॉर्ड कर लिया, चेंज करते हो ना कि हाँ मैंने ये चेंज लाया है अपने में, मैं इस चीज में आया हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे कमिट का मीनिंग होता है कि इट इज द रिकॉर्ड ऑफ चेंज। समझ गए? यानी कि मैंने कुछ कोड में जो था वो चेंज किया है, या मैं वीएस कोड है जिस चीज में भी कर रहा था उसमें मैंने कुछ ना कुछ चेंज लाया है। समझे इस बात को? इसका जो कमांड होता है वो होता है गिट कमिट माइनस सम मैसेज, ओके। समझ गए? In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky, exploring the unknown, reaching so high from the ancient